हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग होम साइंस 12th होम साइंस के चैप्टर 1 पढ़े हुए थे। आज हम लोग चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने आए हैं। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन है, नवजात शिशु की पहली तात्कालिक देखरेख क्या है? बताना है नवजात शिशु की पहली देखरेख क्या करना है उसका। नाल काटना, वजन लेना, चिकित्सक जांच करना, ये सभी। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, कौन सा आंसर सही होगा। नवजात शिशु का मतलब हुआ छोटे बच्चे। जब बच्चे का जन्म होगा उस समय क्या क्या करना है? तो नाल काटना जरूरी है, वजन लेना भी जरूरी है, और डॉक्टर से जांच करवाना भी जरूरी है। यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताना है, डीपीटी का टीका जो है इसका पूरा नाम क्या है? डीपीटी का पूरा नाम क्या है? डिप्थीरिया, पेटुयस, टेटनस, वैसिलस का वैसिलस कालमेट, गैरुरियन गैरुरियन, टिटनस, डिप्थीरिया, ये सभी। चलिए इसका सही आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए डीपीटी का पूरा नाम होता है, डी से डिप्थीरिया, पी से पेटूनस, और टी से टेटनस। यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताना है आप लोग को, स्वाभाविक स्वाभाविक तरीके से सड़नशील यानी बायोडिग्रेडेबल कूड़ेदान कहाँ डालना चाहिए? बताना है। सड़नशील कूड़ेदान को लाल कूड़ेदान में, काले कूड़ेदान में, पीले कूड़ेदान में, हरे कूड़ेदान में। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोग का कौन आंसर है? डी। डी बिल्कुल सही है। हरे कूड़ेदान में सड़नशील पदार्थों को डालना चाहिए। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है, अपशिष्ट पदार्थों के नए उत्पादों के बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुनर्चक्रण, पैटर्न, नमूना खनन, बुनाई। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, क्या आप लोग का आंसर है? ए ठीक है, पुनर्चक्रण कहा जाता है। पुनर्चक्रण इसका राइट आंसर हो गया। यानी अपशिष्ट पदार्थ मैंने पूरे कचरे को लेकर उसको रिसाइकलिंग किया जाता है, फिर से बनाया जाता है, इसी को कहते हैं पुनर्चक्रण। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किसके कारण होता है? कौन से कारण होता है श्वसन से संबंधित रोग? ध्वनि प्रदूषण के कारण, भूमि प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण। इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। चलिए आप लोग का कौन सा आंसर सही है? हाँ, वायु प्रदूषण बिल्कुल इसका सही आंसर है। इसका जो है
सी नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि वायु जब हमारे शरीर में जाएगा तो फेफड़ा को प्रभावित करता है, तो उससे क्या हो सकता है, अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं, यानी सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। श्वसन से संबंधित रोग वायु प्रदूषण से होता है। अगला क्वेश्चन है, दूषित पानी पीने से कौन कौन सा रोग होता है? दूषित पानी पीने से कौन कौन सा रोग होता है बताना है। दस्त, टाइफाइड, पीलिया, मधुमेह, हृदय, ऑर्थेराइड, बवासीर, गलगंड, मोतियाबिंद, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, बिल्कुल सही है। चलिए ए हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर है। दूषित यानी गंदा जल पीने से दस्त, टाइफाइड और पीलिया, यानी ए नंबर इसका राइट हो जाए। ये सब रोग, मधुमेह तो इंसुलिन की कमी से होती है, बवासीर ये सब तो होता नहीं है ना, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे को टीका लगाने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम पंचायत, घर, स्कूल, क्या कहते हैं बाबू? अफरीना बेगम जुड़ी है, बहुत अच्छा, ये बता रही है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। ए स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं जहां बच्चे को टीका लगाया जाता है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक जिला में प्रत्येक जिला में मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र से उप स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन पाई जाती, बताना है। यानी मातृ मातृ और शिशु कल्याण केंद्र पर देखभाल किसकी किसकी की जाती, माँ एवं शिशु की, बुजुर्गों की, किशोर की, इनमें से सभी की। चलिए शिशु शिशु और मातृ कल्याण केंद्र है तो इसका ए नंबर राइट हो जाएगा, यानी जो है वहां पे माँ और शिशु की देखभाल की जाती है, ए नंबर राइट आंसर हो। ठीक है, चलिए चलिए बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा, अफरीना बहुत अच्छा, और मुस्कान बहुत अच्छा। शरीफ बालक, शरीफ बालक कौन है? चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाचन की गड़बड़ी है, बताना है। पाचन की गड़बड़ी से क्या उत्पन्न होता है? कब्ज, उल्टी आना, अपच, भोजन हो जाना, इनमें से सभी। इसका कौन सा आंसर सही है, कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा अफरीना, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए अफरीना मुस्कान। चलिए आप लोग का कौन आंसर है? चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा इस सब। पाचन तंत्र के गड़बड़ी के कारण कब्ज होगा, उल्टी आएगा, अपचन, इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती, कौन सी बीमारी है वायु प्रदूषण के कारण होता है? मधुमेह, अस्थमा, मलेरिया, पोषाहार, कौन सी बीमारी है? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर कमेंट कीजिए अब। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए बिल्कुल। चलिए आपको बता दें इसका सही आंसर होगा बी, अस्थमा। मधुमेह तो इंसुलिन की कमी से न होती है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
11 नंबर बताना है कि निम्न कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरण को विनिष्टीकरण का कारक है? अनियंत्रित विस्फोट, वनों की कटाई, नमनीकरण, इनमें से सभी। इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। पर्यावरण को प्रभावित करता है, कौन से कारण है? बहुत अच्छा अफरीना, बहुत अच्छा मुस्कान। चलिए, इसका सही आंसर है बाबू, इनमें से सभी हो जाएगा। यह सभी वन को प्रभावित करता है। इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है वस्तु को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बताना है वस्तु को जलाने से कौन गैस होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसको CO2, नाइट्रोजन N2, अमोनिया NH3। कौन सी गैस उत्पन्न होती है बताइए। चलिए बहुत अच्छा, अफरीना मुस्कान, बहुत अच्छा। अफरीना बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा अफरीना। चलिए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है वस्तु को जलाने से उत्पन्न होती है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए अफरीना मुस्कान, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? हाथ धोना, दांत को ब्रश करना, नाखून काटना, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा मुस्कान, अफरीना, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, बहुत ही आसान है। सर आप कहाँ से हैं? बाबू मुजफ्फरपुर बिहार। चलिए, चलिए डी, डी इसका सही हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वच्छता में आता है हाथ धोना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 3 कैलोरी, 6 कैलोरी, 7 कैलोरी, 9 कैलोरी। इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। अच्छा, आप मोतिहारी से है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा मुस्कान, बहुत अच्छा। इसका आंसर बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का। बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर बाबू होगा 9 कैलोरी। 9 कैलोरी जो है 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होता है, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैजा कैसे फैलता है? बताना है। हाथ मिलाने से, साथ खाने से, संक्रमित सुइया से, जल और भोजन से। चलिए, चलिए हैजा किससे फैलता है बताइए, कमेंट कीजिए। आप आप लोग बताइए। चलिए बहुत अच्छा, अफरीना, बहुत अच्छा। चलिए इसका बताइए। चलिए हैजा जो होता है बाबू, या साथ साथ खाने से फैलता है, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं? कौन सही हो जाएगा? बी। और संक्रमित सुइया से, याद रखिएगा, एड्स फैलता है। संक्रमित सुइया से किससे कौन फैलता है? एड्स। और साथ साथ खाने से हैजा फैलता है। ठीक है।
और वायरस से जो रोग होता है वह भोजन और जल से फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है निम्न में से लोग कुछ पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चों के देखभाल के अंतर्गत आता है। मैंने निम्न में से लोग पहले कुछ दिनों के दौरान जो है बच्चों की देखभाल करता है। क्या चीज? गर्म कपड़ा में रखता है, गर्भनाल की देखभाल करता है, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं, इनमें से सभी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा। अफरीना बहुत अच्छा। सनी शनि मिश्रा बहुत अच्छा। बिल्कुल। मुस्कान बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 16 का बहुत अच्छा मुस्कान। चलिए बहुत अच्छा। इसका बिल्कुल सही होगा। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको गर्म कपड़े में रखा जाता है, गर्भनाल की देखभाल की जाती है, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं दिया जाता है। यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? क्षय रोग से कौन सी टीका लगाया जाता है? DOCT, MAMRBCG, हेपेटाइटिस बी। किसकी टीका दी जाती है क्षय रोग से बचने के लिए? क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। चलिए बहुत अच्छा। पल्लवी जूरी राधे राधे। चलिए बताइए, इसका कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। क्षय रोग से बचने के लिए कौन सी टीका दी जाती है? याद रखना है बीसीजी का टीका दी जाती है। सी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सी राइट आंसर होगा। सी आप लोग नहीं बता रहे हैं, गलती चले गए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर। निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? बताना है। तत्व जो है विकास को प्रभावित, रोग और चोट, पोषण, वातावरण, धन, कौन नहीं प्रभावित करता है? बताइए, इसके आंसर कमेंट कीजिए। सनी मिश्रा क्या करे सब। सर कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं बाबू? सनी हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल, ऑल सब्जेक्ट का क्लास चलता है। सबका लास्ट में टाइम जो है बता दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है बहुत अच्छा। पल्लवी मुस्कान। इसका आंसर यह नहीं होगा बाबू। ध्यान से देखिए, कह रहा है कौन से तत्व जो है विकास को प्रभावित, रोग हो जाएगा तो वो बच्चे को प्रभावित करवे करेगा। पोषण ये भी करेगा, वातावरण, धन नहीं करता है। इसका धन राइट आंसर होगा, डी नंबर सही होगा। ठीक है। आगे है निम्न में कौन सी बीमारी दूषित पदार्थ के खाने से होता है? बताना है कौन सी बीमारी है जो दूषित पदार्थ खाने से होता है। मलेरिया, अतिसार, पोलियो, डिप्थीरिया। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। सनी आपको लास्ट में बता दी जाएगी कौन कौन सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट होता है, सबका टाइम अलग अलग है बाबू। इसका सबसे पहले सनी आंसर बता रहे हैं। ठीक है शनि बहुत अच्छा। चलिए इसमें जो रोग है डिप्थीरिया, आप लोग का कौन ऑप्शन है?
डी। डी यानी डिप्थीरिया जो है दूषित पदार्थ खाने से होता है, डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से खाद्य विषाक्त का लक्षण है? कौन से खाद्य विषाक्त का लक्षण है? जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का। खाद्य विषाक्तता का लक्षण है, इसमें जो है होता है खाद्य विषाक्तता कहने का अर्थ हो गया कि भोजन जो है दुर्गंध युक्त हो गया, खराब हो गया है। कौन से लक्षण है? बहुत अच्छा, मुस्कान, पल्लवी, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यह जो है तीनों जो है क्या है, खाद्य विषाक्तता का लक्षण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द का ताल, एक क्वेश्चन गलत लिखा गया, देखिए यह होगा जल का जो है स्वाद होता है, जल का स्वाद होता है, कैसन होता है? जल का स्वाद कैसा होता है? रोगहीन, रोगीन, गंधहीन, स्वादहीन, इनमें से सभी। हाँ, रंगहीन, रंग रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, इनमें से गलती लिखा गया। ये जो है ना क्या होगा? रंगहीन। चलिए इसका जल का स्वाद होता है, कैसा होता है? चलिए बहुत अच्छा, 21 का डी होगा बाबू। बहुत अच्छा, मुस्कान, डी। इनमें से सभी जल का स्वाद कैसा होता है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, इनमें से सभी, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तौकीर आलम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग तौकीर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथ, अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल सबसे आम रोग है। बताना है अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित आजकल कौन से रोग है? मधुमेह, वृद्धि विकार, लैंगिक विकार, प्रजनन, कौन से रोग है? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 22। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित रोग है मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहते हैं। आज खास कर लोगों को पकड़ लिया है, अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है। ए नंबर है। यह किस कारण से होता है जानते हैं? आदमी जो है मेहनत नहीं करता है कि नहीं, शारीरिक श्रम करेगा तब जाके, मैंने शरीर में जो ऊर्जा उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो जिसके कारण आदमी बैठ के खा रहा है, तो होगा मधुमेह रोग कि नहीं। चलिए इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बता, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है? लाउड स्पीकर, पटाखा, सड़क यातायात, मकान निर्माण। सबसे ज्यादा जो होता है बाबू वो ध्वनि प्रदूषण क्या चीज से होता है, बताना है। बहुत अच्छा, पिछले क्वेश्चन का पल्लवी, तौकीर, बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर होगा, देखिए सड़क पर सबसे ज्यादा गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही है आज के जमाने में। लाउड स्पीकर तो कभी कभी बजता है, पटाखा भी कभी कभी फूटता है। सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है तो सड़क यातायात से, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी सी बताया है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। दुर्लभ खांसी, इसको कुकुर खांसी भी कहते हैं। खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बताए, बीसीजी, डीपीटी, पोलियो, टिटनस, कौन सा लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 24।
बहुत अच्छा पल्लवी सनी, बहुत अच्छा। पिछले क्वेश्चन का आंसर बताए, तौकीर बताए, बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर बताइए 24 नंबर क्वेश्चन का। बहुत अच्छा, मुस्कान का पहला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग का कौन सा आंसर है, बताइए। बहुत अच्छा, पल्लवी मुस्कान बिल्कुल सही है। बी सही है। कुकुर खांसी को डीपीटी का टीका दिया जाता है। इसमें 3 गो बीमारी का होता है। डी से डिप्थीरिया का, टेटनस का, और पी से यही होता है। समझ में आया ना? कुकुर खांसी का, ये 3 गो बीमारी के टीका के नाम है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यानी इसका भी बी आंसर राइट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 है। हैजा फैलने का माध्यम है। हैजा कथी से फैलता है? दूषित वायु से, दूषित भोजन से, प्रदूषित मिट्टी से, इनमें से सभी। आया था अभी तक देर पहले। बताइए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए 25 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए आप लोग गलती हो गए। मुस्कान पल्लवी क्या दूषित, प्रदूषित भोजन से फैलता है, बताया ना? प्रदूषित भोजन से, साथ साथ खाने से था, तो भोजन से ही फैलता है। यानी इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसके द्वारा जो है, किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्म इकाई यानी कोशिका की रचना होती है? किसके द्वारा बताना है। ऊर्जा के द्वारा, प्रोटीन के द्वारा, खनिज, थायामीन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 26। कोशिका की रचना किसके द्वारा होता है? बताइए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, 26 के मुस्कान। चलिए बहुत अच्छा, इसका सही आंसर होगा बाबू प्रोटीन से बनता है। तुम लोग का कौन आंसर था? प्रोटीन। प्रोटीन से जो है, याद रखिएगा, बनता है। शरीर की यह सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, इसी से बनता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें बताया निम्न में कौन विशिष्ट बालकों की प्रकार नहीं है? मानसिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता, सामाजिक अक्षमता, सांवेगिक अक्षमता। बताइए इसका सही आंसर। जो विशिष्ट बालक है, जो तेज बालक है, उसकी पहचान नहीं है इसे। इसका सही आंसर होगा डी, संवेगिक अक्षमता नहीं है। डी सही है। ठीक है, ये सब क्षमता उसमें होता है, ये नहीं होता है, संवेगिक नहीं होता है ना। संवेगिक कहने का अर्थ संवेग के कारण, जैसे डर, भय, ये सब वाला क्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है कौन सा रोग है जो वायु से नहीं फैलता है? खसरा, हैजा, सर्दी, क्षय रोग। कौन सा रोग नहीं फैलता है? चलिए बहुत अच्छा, पल्लवी मुस्कान बिल्कुल बहुत अच्छा, पल्लवी सनी बहुत अच्छा। वायु से नहीं फैलता है, हैजा नहीं फैलता है। हैजा सही हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए बी। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संवेगात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं? बताना है। 3, 2, 1, 4 कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, संवेगात्मक विकास 2 प्रकार के होते हैं। दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
खसरे का टीका कब लगाया जाता है? खसरे का टीका कब लगाया जाता है? 5 महीनों में, 9 महीनों में, 10 महीनों में, 1 साल पर? कब लगाया जाता है? इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। आप लोग को बता दे, होम साइंस का अभी ऑब्जेक्टिव हो रहा है, और होम साइंस का ऑब्जेक्टिव जो है 10-15 से शुरू होता है। याद रखिएगा, 10-15 से शुरू होता है। आधा घंटा क्लास चलता है। और 12th हिस्ट्री का क्लास चलता है। 12th हिस्ट्री का, 12th होम साइंस का हिस्ट्री का साढ़े 10:30 से लेके 11:30 से लेके 12:30 तक, ठीक है। लेकिन आज जो है क्लास नहीं हो पाएगी, किसी आवश्यक कार्य से हम जा रहे हैं दूसरे जगह, इसीलिए। और आपको बता दें, 12th पॉलिटिकल का क्लास होता है शाम के 5 बजे से 6 बजे के बीच। और जो है इंग्लिश का क्लास होता है 8 के बाद, 8 बजे, रात 8 बजे। जो लोग का भी सब्जेक्ट होगा जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू 9 महीने पर। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे होम साइंस के क्लास में। होम साइंस का क्लास 10-15 में शुरू होता है। जिनका भी होगा जुड़ जाइएगा। चलिए, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। है सर, 10th का क्लास कब से होता है? 10th का क्लास बाबू अभी केवल मैथ का हो रहा है। मैथ का रात के 7 बजे से होता है, और उसके बाद जो है उसका तुरंत ही बाकी सब क्लास शुरू होने वाला है। इस पे लाइव क्लास पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलती रहेगी। मैं, हाँ, बता।